हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नस्ट का गैस पार्ट 2। सो पार्ट 1 मैंने जो नस्ट का गैस था ये मैंने अपलोड कर दिया था, और इसमें मैंने आपको वीडियो में बताया कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से एमसीक्यूज बनेंगे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो लाजमी देख लें। और आज भी हम वही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि जो बार बार क्वेश्चन जिसके रिपीट हुए हैं, और उनको आज हम स्टडी करते हैं। तो होपफुली कि इन टॉपिक्स को आप अच्छे से जो है वो तैयारी कर लेंगे तो आप जो आपका टेस्ट है इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो लेने में ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले आप देख सकते हैं पार्ट 2 है, सेकंड ईयर के तमाम ही टॉपिक्स हैं इसमें, और ये नेट 4 के लिए है। और इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं आपको बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो चार्जेस की जो प्रॉपर्टी है इससे बनते हैं, कूलम्स लॉ से जो है वो बनते हैं। कूलम्स लॉ जो है हमारे पास, इसकी स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से ज़्यादातर सवालात आते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड बनते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके भी सवालात बनते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इसका स्पेशली जो फार्मूला है W = Q × V, इसकी अक्सर जो है वो न्यूमेरिकल्स जो है वो बन जाती हैं। इसी तरह कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें हम जो है वो डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं और जो है वो एयर की बात करते हैं, तो उसमें जो है वो इससे रिलेटेड सवालात बनते हैं और न्यूमेरिकल भी बनती हैं। इसी तरह से कैपेसिटर कॉम्बिनेशन इसका और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ठीक है, इसके भी न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज बनते हैं। अब इनमें से बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से जो है वो टैली करना है, और इसकी तमाम न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और जो बुक्स में एग्जाम्पल्स मौजूद हैं वो, और साइड इंफॉर्मेशन, जितने भी साइड बॉक्स हैं, साइड इंफॉर्मेशन है, ये आपने अच्छे से स्टडी करनी है। नेक्स्ट टाइम से चैप्टर के ऊपर बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास स्टेडी करंट की जो हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन है वो, उससे रिलेटेड आपसे चार्ज भी मालूम किया जा सकता है, टाइम भी मालूम किया जा सकता है, करंट भी मालूम किया जा सकता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, ये इसकी इक्वेशन। इसी तरह से कंडक्टिविटी, ईएमएफ, इससे रिलेटेड सवाल बनते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर के जितने भी फार्मूलाज हैं वो, पोटेंशियोमीटर इम्पॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसी तरह से बुक्स में हैं। जितनी भी एग्जांपल्स हैं, साइड इंफॉर्मेशन है, इनमें से भी सवालात बन जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, आगे बढ़ते हैं चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ठीक है। इसी तरह से एम्पेयर्स लॉ इम्पॉर्टेंट है, इसका जो फार्मूला है उसको अच्छे से याद कर लें, उसका जो है वो सवालात बन जाता है। अक्सर इस तरह के पूछते हैं कि करंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड जो है जो हम एम्पेयर्स लॉ में पढ़ते हैं वो जो है वो किस रेशो से जो है वो इंक्रीज होती है करंट के रिलेशन से, अगर हम देखें तो इस तरह के सवाल बनते हैं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी न्यूमेरिकल्स जो है वो क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, और इसके फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। मिलीकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये जो है वो
आपको एक्सपेरिमेंट याद होना चाहिए। इसी तरह से टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यूज जो है वो क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग कॉइल, गैल्वानोमीटर की जितनी भी जो है वो प्रॉपर्टीज उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका मैकेनिज्म, ठीक है, इसका फिनोमेना क्या है, कैसे ये ऑपरेट करता है, ये इसके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यूज बनते हैं। एम मीटर, ठीक है, कैसे कन्वर्ट होता है, वोल्ट मीटर का फार्मूला, ठीक है, आपसे शंट रेजिस्टेंस जो है वो मालूम कर लिया जाता है, इसमें हाई रेजिस्टेंस मालूम कर लिया जाता है, और ये इसकी तमाम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स और साइड इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोशनल ईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्शन, इसी तरह से सेल्फ इंडक्शन जो है ये इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ठीक है, इसका फार्मूला याद कर लें, इसकी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। ईएमएफ, बैक ईएमएफ इन मोटर, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसफार्मर, ये इम्पॉर्टेंट है, और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका मैकेनिज़्म, ठीक है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, और इसके जितने भी फार्मूलाज हैं न्यूमेरिकल बेस, ये आप याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहले एसी करंट जो है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़, उसमें एवरेज वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसी तरह से एसी थ्रू रजिस्टर, ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एसी थ्रू कैपेसिटर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके भी सवाल बन जाते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट, रेजोनेंस इन एलसी सर्किट with all numerical including books examples, ठीक है, and side information। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ऐसी करंट के, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी, इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और ये आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करके जाना है टेस्ट में। फिजिक्स ऑफ सॉलिड में सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट, इसका जो है वो मैकेनिज़्म क्लियर होना चाहिए। यंग मॉड्यूलस क्या है, इसी तरह से बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड इम्पॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर जो प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड की, सेमीकंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्या है, और इंसुलेटर क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है वो आप याद करें, इससे रिलेटेड जितने भी जो है वो एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स बेस्ड एमसीक्यूज बनते हैं, इसको आप टैली कर लें। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो है वो सेमीकंडक्टर डायोड की इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से इम्प्योरिटीज़ क्या होती है जो हम ऐड करते हैं जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और इसी तरह से क्यों इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, तो फिर हमें जो है वो कौन सा सेमीकंडक्टर डायोड मिलता है। इसी तरह से पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर डायोड, पोटेंशियल बैरियर, ये तमाम ही डायोड की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तमाम ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके 12 सवालात बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा सवालात बनते हैं इसके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन, इसी तरह से रेक्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर के अक्सर सवालात बन जाते हैं। ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसका ऑपरेशन क्या होता है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपने इसको स्टडी करना है विद ऑल न्यूमेरिकल इंक्लूडिंग बुक्स, एग्जाम्पल, साइड इंफॉर्मेशन। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आगे हम बढ़ते हैं तो पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सवालात में आ जाता है। इसी तरह से कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, STR मैक्स प्लैंक थ्योरी, ये इम्पॉर्टेंट है, और इसकी जो इक्वेशन है E इक्वल टू H न्यू, ये इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनती हैं, और डिफरेंट तरीके से जो है वो बनती हैं इसकी न्यूमेरिकल्स। तो आपको ये फार्मूला अच्छे से याद हो, और जो है वो इसमें कैसे रीअरेंज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, इसको 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इम्पॉर्टेंट है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जितनी भी इसमें जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, जिसमें आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी इंक्लूड है, ये इसके बहुत ज़्यादा सवालात बन जाते हैं। वर्क फंक्शन क्या है, इसी तरह से जो
वर्क एनर्जी इक्वेशन है ये क्या है, इसी तरह से जो इंटेंसिटी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ये क्या होती है, इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज़ कैसे होते हैं, इस तरह के सवाल बनते हैं। फ़ोटो सेल ये इम्पॉर्टेंट है, और इसी तरह से इसके यूजेस भी याद कर लें। कॉम्पटन इफ़ेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर, ठीक है, पार्टिकल नेचर के हिसाब से जो है इसके सवाल बनते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सवाल बनते हैं, और फिर इससे रिलेटेड विद ऑल न्यूमेरिकल्स इंक्लूडिंग बुक्स, एग्जाम्पल्स, साइट इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसी तरह से लेमन, बामर, पास्टिन, ब्रैकेट, फुंड सीरीज स्पेक्ट्रा जो है ये इम्पॉर्टेंट है। बोहर्स एटॉमिक रेडियस जो है ये पूछा जाता है। एनर्जी लेवल्स आपको याद होने चाहिए। इसी तरह से आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है ये भी आपको नो हाउ होने चाहिए। इसमें का जो फार्मूला है, हम फार्मूला कैलकुलेट करके जो एनर्जी निकालते हैं आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक्सरे प्रोडक्शन, इसी तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा है इम्पॉर्टेंट है, इसके सवाल बनते हैं। लेज़र के सवाल बनते हैं। लेज़र में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉपुलेशन, इन्वर्जन, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये आपको पता होनी चाहिए। लेज़र एक्शन क्या होता है, और इसकी तमाम न्यूमेरिकल्स और बुक में जितनी एग्जांपल्स हैं वो साइड इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, इसी तरह से मास डिफेक्ट क्या है, इसके काफ़ी सवाल बने हैं। पास्ट पेपर में बाइंडिंग एनर्जी जो है इसके सवाल अक्सर बन जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसी तरह से अल्फ़ा बीटा गामा इमिशन जो है, और इसमें जो इमिशन के बाद जो हमें न्यू जो है वो एलिमेंट मिलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से इसमें ऐसे सवाल दे देते हैं कि जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फ़ा डीके करता है उसके बाद कौन सा जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे पास बचता है, या रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमें दे दिया जाता है और मालूम किया जाता है हमें हमसे कि कौन सी इमिशन हो, ये कौन से पार्टिकल की, अल्फ़ा बीटा या फिर गामा की। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी न्यूमेरिकल बनती हैं। हाफ लाइफ की न्यूमेरिकल बनती हैं। जीएम काउंटर के कॉन्सेप्ट बेस जो है वो क्वेश्चन बनते हैं, और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर भी आपको जो है इसकी टर्मिनोलॉजी वगैरह इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। न्यूक्लियर फिशन, फ्यूशन रिएक्शंस, ये तो आपको बहुत अच्छे से ही पता होगा, इसको रिपीट कर लें। इसी तरह से इसकी तमाम न्यूमेरिकल्स और जो बुक में एग्जाम्पल हैं प्लस साइड इंफॉर्मेशन। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। इसको आपने पक्का कर लिया सो आप 100% नहीं सो 95% और अबव आसानी से लेने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पास पेपर में। पास पेपर की वीडियो अपलोड होंगी, उसमें हम आपसे जो है वो डिस्कस करेंगे पास पेपर, और जो है वो इस तरह से हम अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएंगे ताकि जो है वो आपका नेक्स्ट के जो एंट्री टेस्ट है उसमें कोई कसर ना रह जाए और आप आसानी से आपकी 100% प्रिपरेशन मुकम्मल हो। सो आज के लिए इतने ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।